बीजेपी ने भी राहुल गांधी के लिए बहुत कुछ कहा। रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, उद्दंड कहा राहुल गांधी को। उन्होंने कहा इस पुलिश, मूर्ख है, इररिस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेदार है, इमैच्योर है, अपरिपक्व है, डिलिंक्वेंट है, कसूरवार है, कसूरवार नहीं है, सब मैंने कर्तव्य भ्रष्ट, कर्तव्य भ्रष्ट, कई सारे जवाब, मतलब हाँ, मैंने पूछे थे तो सब आ रहे थे। एंटाइटल्ड है, खुद को हकदार समझने वाला है। तो ये बीजेपी ने भी आज बहुत कुछ कहा उनके लिए। लेकिन जो भी राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी वाले इससे गुस्से में तो होंगे, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ उनको नुकसान हो रहा होगा या फायदा हो रहा होगा? बीजेपी ने जो कहा सर, वो देखिए तो पॉलिटिकल शब्द हैं, उनमें से ऐसा नहीं है कि कोई गाली गलौज वाली भाषा है। भाई आप अपरिपक्व हैं, संसद अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें तो आप राजनीतिक लड़ाई में ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, उनके नफरत और प्रेम की दुकान के हिसाब से देखिए तो उसमें किस में वो फिट बैठता है, जिस तरह की भाषा पागल कर देंगे। अमित शाह के लिए जो बोला, पीएम के लिए जो बोला, जैसी चीज़ें हैं, तो वो पॉलिटिकल लड़ाई के हिसाब से वो नहीं नज़र आ रही है। और बीजेपी के लिहाज से अगर आप बात करें तो बीजेपी के लिए इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती अगर राहुल गांधी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती है सर। पहली बात तो ये कि उनके अपने जो वर्कर एक तरह से काइंड ऑफ, आप कहें कि मान लीजिए किसी बात को लेकर निराशा हो या उत्साह में कमी हो, ऊर्जा में कमी हो, तो ऐसे अटैक जब होते हैं ना, तो फिर वो ज़्यादा जोश में आ जाते हैं जब उनको ये दिखता है कि हमारे लीडर पे ऐसे अटैक हो रहा है। तो पहली बात वो। दूसरी चीज़ कि कांग्रेस पार्टी के अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको ये भाषा कमाल की लगेगी, नीचे बैठे सब लोग, बीजेपी के जो लोग हैं उनको ये भाषा बहुत ख़राब लगेगी। लेकिन आप चुनाव जीतते हैं उन न्यूट्रल वोटर्स के साथ जिनको आपको खींचना है। और पिछले लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर आप देख लें, जिसमें कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से बहुत अच्छा की थी और बीजेपी खराब की थी, उसमें भी लगभग कांग्रेस को वोट आया था 20-21% के आसपास, और बीजेपी का तब भी 36-37% के आसपास वोट था। मतलब 16-17% का ये जो वोट का गैप है, वो गैप आप कैसे पूरा करेंगे जब इस तरह की भाषा हो तो। और कमाल सौरभ ये है कि आज ये जो प्रोग्राम था, वो कांग्रेस का जो रचनात्मक विंग बना है ना, क्रिएटिविटी वाला विंग, रचनात्मक तो ये क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी के ऐसे शब्द निकल रहे हैं। और आज ही के दिन आपने देखा कि पार्लियामेंट में वो बंदर लेकर आए थे और उसमें प्रियंका गांधी तक सहमत नहीं थी। अलायंस की तो बात ही छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी कई सारे लोग ये कहते नजर आए कि ये क्या है, ये कौन सा प्रोटेस्ट का तरीका है। कांग्रेस के में समय ये पता चला कि प्रियंका गांधी ने बाद में भी ये कहा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं था। तो वो पवन खेड़ा, ये उनका अपना ब्रांच हेड था। अच्छा, वो पवन खेड़ा ऐसे कोई सामान्य सांसद नहीं है, वो उनके मीडिया इंचार्ज है, मतलब वो राहुल गांधी के सीधे से रिपोर्ट करने वाले हैं। तो वो रणनीति दिख रही है। और ये ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी या कोई नई चीज़। आप सोचिए कि 2018 में जब इफ्तार पार्टी हुआ था, जिसमें प्रणब मुखर्जी जी गए थे, या विराट कोहली का आपको ध्यान होगा कि विराट कोहली ने एक फिटनेस चैलेंज दिया और पीएम ने उस पर रिस्पॉन्ड किया था। तब राहुल गांधी की उम्र थी 47 साल, पीएम मोदी की उम्र थी 67 साल। 47 साल का एक व्यक्ति, 67 साल का एक व्यक्ति अगर कुछ एक्सरसाइज करके लोगों को प्रेरित कर रहा है कि आपको भी कुछ करना है, तो उसका वहाँ पर मजाक उड़ा रहे थे। और सबसे कमाल की बात यह थी कि प्रणब मुखर्जी लगातार उस चीज़ को टाल रहे थे और राहुल गांधी हिलेरियस सर ये वो। और उसके ठीक 6 दिन बाद राहुल गांधी का बर्थडे था, तब पीएम मोदी ने उनको विश किया था। तो लोगों के हिसाब से सोचिए कि दोनों पर्सनालिटी जब जाएगी तो वो किस रूप में जा रही है। तो अभी मनोज जी बता देंगे, लेकिन 12 साल हो गए, 3 चुनाव आप हार गए हो। हमने ऐसे कांग्रेस पार्टी को खुश होते ये समझते कि बस हमारा मौका आ ही गया, ऐसा कई बार देखा है। भाई वो पिछली बार वाला ही, वो 99 वाला जोश के साथ जो खुशी मनाई जा रही थी, वो भी सबको याद है ना। तो आज भी वो वही सोच रहे हैं कि हमारा मौका तो आ ही गया, आवर मोमेंट हैज अराइव्ड। ऐसा है कुछ? मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की एक स्पीच को आपने गलत तरीके से पढ़ा है शायद। मैं जो समझा, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को अपने तरीके बना दूंगा, पागल नहीं बना दूंगा, मैं अपने तरीका बना दूंगा। वो वर्ड किए थे, आप उसको पागलपन की लाइन आप साबित करना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने ये किया। पहली बात है। दूसरी बात है कि देखिए, जब रांची में मैं पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ हूँ, वहाँ पे बड़ा एक सेंटर है पागल खानों का, तो वहाँ पे हम लोगों का कॉलेज गया था घूमने के लिए। जब उसके अंदर गए थे तो बहुत सारे ऐसे पागल थे जो अलग अलग तरीके से एक्टिंग कर रहे थे। तो जो हम लोग के डायरेक्टर जो उस समय के थे, उन्होंने कहा कि आप रिएक्ट मत करना, क्योंकि पागल के साथ रिएक्ट करोगे तो वो पागलपन की तरह जवाब देगा और आपको यही साबित करना कि मैं पागल नहीं हूं। तो प्रधानमंत्री के लिए आज सबसे बड़ा चीज ये होगा कि वो उनके ऊपर रिएक्ट न कर एकदम शांतिपूर्वक चीजों को दे। वोटर रिएक्ट करेगा, वोटर रिएक्ट करेगा। दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने एक तो वीड़ा उठा लिया है कि कांग्रेस को मैंने समाप्त कर दिया हूं, अब विपक्ष बाकी है। वो विपक्ष को पूरी तरह से समाप्त करने के कगार पे लेकर चले गए। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अखिलेश यादव को निपटाएंगे, कहेंगे बहुत बड़े नेता बन रहे हैं, अब आ जाओ औकात में। बिहार में उन्होंने कर लिया, बंगाल में उन्होंने कर लिया,
अब जो बचा खुचा है वो उत्तर प्रदेश में वो ये निभाएंगे। कहने का बेसिस है आपके पास? एकदम बेसिस है। अब देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला रिकॉर्ड है, जो पिछले 2 इलेक्शन जीते हैं और तीसरे की तरफ जा रहे हैं, और जिस तरीके से पॉपुलैरिटी रेट दिख रही है अखिलेश और योगी आदित्यनाथ की, उसके वोटरों के ऊपर आप इस तरह से कमेंट करेंगे तो वो ज्यादा रिएक्ट करेंगे। यदि उनके अंदर सरकार के प्रति निगेटिविटी बनी होगी या कोई नाराजगी होगी, उसको भूल जाएंगे, वो फिर बैक होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के, और एग्रेसिव होकर पोल करेंगे कि अरे ये आदमी के बारे में हमने थोड़ा सा अच्छा समझा था, लेकिन ये अच्छा ही नहीं है इसके अंदर। पिछले तो 1 महीने में जो हुआ उस पर जनता कैसे रिएक्ट कर रही है? देखिए धर्मेंद्र प्रधान का शुरुआत इस्तीफा, देखिए सब जैसे जंतर मंतर पे हुआ, उस समय जब हम लोगों से बच्चों से पूछ रहे थे तो बार बार ये बोलते थे कि उनको तो इस्तीफा देना पड़ेगा।